हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 14 अनारिकाया जिज्ञासा। तो जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, जिसे आप क्यूरियोसिटी भी कहते हैं। तो एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है अनारिका। उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है और वो बहुत सारे सवाल करती है, और उसी बच्ची की कहानी जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है, आपको पढ़ के ज़रूर अच्छा लगेगा। बालिकाया अनारिकाया मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। महती का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, बिगेस्ट, बड़ी, और सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, और मनसी का अर्थ होता है मन में। तो पहली लाइन में हमें बताया गया है कि एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है अनारिका। उसके मन में हमेशा बहुत सारी जानने की क्यूरियोसिटी जो है वो भरी रहती है। अतः सा बहून प्रश्नान पृच्छति। पृच्छति का मतलब होता है पूछना। अब उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासा है, इसी कारण से वो बहुत सारे सवाल जो है वो सबसे पूछा करती है। तस्या प्रश्न सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। भ्रमति का मतलब होता है घूमना, और चक्रवत का मतलब होता है पहिए की तरह। तो वो जो है बहुत सारे प्रश्न पूछती है, और उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि जो है वो पहिए की तरह गोल गोल घूमने लगती है, यानी बहुत ही अजीब सवाल वो करती है। प्रातः उत्थाय सा अनवभत यत् तस्या मन प्रसन्न नासित। तो उत्थाय का मतलब होता है उठकर। तो सुबह उठ के जब तक वो पहले प्रश्न नहीं पूछती तब तक उसका मन जो है वो प्रसन्न नहीं होता। मनोविनोदनाय सा भ्रमितुम गृहात् बहिः आगच्छत्। मनोविनोदनाय यानी मन को प्रसन्न करने के लिए वो बाहर घूमने के लिए जाती है। भ्रमण काले सा अपश्यत यत् मार्गा सुसज्जिता सन्ति। यानी जब वो बाहर गई होती है घूमने के लिए, तब तक उसे थोड़ा सा अजीब सा, अलग सा एकदम सीन लगता है। डेली वो जाती है तो नॉर्मल होता है, पर आज जो रास्ता था वो पूरी तरह से सुसज्जित यानी कि सजा हुआ था। सा चिंतयति यानी वो सोचने लगी। किमर्थम इयम सज्जा, किमर्थम का मतलब होता है किस लिए। तो ये रोड जो है वो किस कारण से सजा है। सा स्मरत यत् अद्य तु मंत्री आगमिष्यति। आगमिष्यति का मतलब होता है आएंगे। तभी उसे याद आता है कि अरे आज तो मंत्री जी आने वाले थे। सः अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा। तो उसके बाद जब उसे याद आया कि अरे हाँ आज तो मंत्री जी आने वाले थे इसलिए रोड इतना सज रहा है, तो फिर उसके बाद उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया कि अब मंत्री जी आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं। इस बात की क्यूरोसिटी जो है वो उसके अंदर जाग गई। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत। अपृच्छत का मतलब होता है पूछना, आगत्य का मतलब होता है आकर। तो घर आकर उसने अपने पिता से पूछा, पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति, यानी मंत्री जो है वो किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पुत्री नद्या ऊपरी नवीनम सेतु निर्मित। सेतु का मतलब होता है पुल, और नद्या का मतलब होता है नदी। तो उसके पिता बोलते हैं कि मंत्री जी आ रहे हैं क्योंकि नदी के ऊपर जो नवीन यानी नया सेतु निर्माण हुआ है, यानी नया जो वहाँ पे पुल बना है, उसी के विषय में आ रहे हैं। आगे देखते हैं किस लिए आ रहे हैं। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति। उद्घाटनार्थम का मतलब उसका उद्घाटन करने के लिए मंत्री जी जो हैं वो आ रहे हैं। अनारिका पुनः पृच्छत, यानी अनारिका जो है वो फिर से पूछती है, पिता कि मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्। क्या मंत्री जी ने सेतु का निर्माण किया है, क्या मंत्री जी ने पुल बनाया है। पिता अकथयत, यानी पिता ने कहा, न ही पुत्री सेतु निर्माणम कर्मकरा अकुर्वन्। नहीं बेटा, ये पुल जो है उसका निर्माण तो कर्मकरा यानी मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसित। फिर ये बात सुन के अनारिका के दिमाग में एक और प्रश्न आया, यदि कर्मकरा सेतु निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छसि। यानी अगर सेतु का निर्माण कर्मकरा यानी मजदूर ने किया है, तो फिर मंत्री जी उद्घाटन करने के लिए क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत्,
यतो हि सः अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वो हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतु निर्माणाय प्रस्तारणी कुत्र आयन्ति। प्रस्तारिणी का मतलब होता है पत्थर। फिर वो पूछती है कि पिताजी ठीक है वो आ रहे हैं, पर सेतु के निर्माण करने के लिए जो पत्थर लगते हैं वो कहाँ से आए हैं। कीमतानी मंत्री ददाती, क्या वो मंत्री ने दिए हैं। देखते हैं। विरक्त भावेन पिता उत्तरत। विरक्त भावेन का मतलब उदास मन से। उदास मन से पिता ने उत्तर दिया, अनाड़िके प्रस्तारानी जना पर्वतेभ्य आनयति। यानी ये जो पत्थर के टुकड़े हैं ये मजदूरों ने लाए हैं, वो भी पत्थर से, ये मंत्री जी ने नहीं दिए हैं। पिता तर्हि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति। एतदर्थम मतलब इसलिए, तो फिर क्या मंत्री जी ने धन दिए हैं इस सेतु का निर्माण करने के लिए। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छति। और अगर उन्होंने दिए हैं तो उनके पास ये पैसे आए कहाँ से। एतात प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्। यानी इन सभी प्रश्नों को सुनकर पिता ने कहा, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति। प्रयच्छन्ति का मतलब होता है देना। जो प्रजा होती है वही धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, पिता कर्मकरा पर्वतेभ्यः प्रस्तानि आनयत्, ते एवं सेतु निर्मन्ति, प्रजा धनम ददाति, तथापि सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छन्ति। विस्मिता का मतलब होता है हैरान होकर। तो अपने पिता की सारी बातों को सुनकर वो हैरान होकर पूछती है कि पिताजी अब सेतु का निर्माण किसने किया है। मजदूरों ने। पत्थर भी पहाड़ से वही लेके आए हैं। धन प्रजा दे रही है। फिर इस पुल का उद्घाटन करने के लिए मंत्री जी क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत्, प्रथमेव अहम अकथ्यम यत् स देशस्य मंत्री अस्ति। पिता कहते हैं मैंने शुरू में ही तुम्हें बताया था कि वो हमारे देश के मंत्री हैं। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति। प्रतिनिधि का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। जनताया धनेन निर्मितस्य सेतु उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवता। अब वो जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसी वजह से वो जब निर्माण हो गया है सेतु का तो उसका उद्घाटन करने के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। चलो सुसज्जिता भूतवा विद्यालयम चलो। सुसज्जिता का मतलब होता है तैयार होकर। फिर वो अपने पिता से बोलते हैं तुमने बहुत प्रश्न कर लिए, अब जल्दी से तुम तैयार होके विद्यालय चलो। अनारिकाया मनसी इतो अपि बहवः प्रश्ना सन्ति। अब कुछ प्रश्नों का जवाब तो उसे अपने पिता से मिल गया, पर अभी भी उसके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। फिर दे आपके शब्दार्थ, वो आप खुद से देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको उच्चारण करना है, वो भी आप खुद से कर सकते हैं। हम आते हैं सीधा सेकंड क्वेश्चन पे। कस्या महती जिज्ञासा वर्तते। कस्या का मतलब होता है किसको। तो पूछा गया है कि किसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। तो जो अनारिका थी उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। मंत्री किमर्थम आगच्छन्ति। यानी मंत्री जो है वो किस लिए आते हैं। तो मंत्री जो हैं वो उस पुल का उद्घाटन करने के लिए आते हैं। सेतु निर्माणम के उकरवन। यानी पुल का निर्माण किसने किया। तो पुल का निर्माण मजदूरों ने किया। सेतु निर्माणाय कर्मकरा प्रस्तारणी कुतः आनयति। यानी सेतु के निर्माण के लिए जो पत्थर आए थे वो ये जो मजदूर थे उन्होंने कहाँ से लाए थे। तो पत्थर से उन्होंने ही लाए थे। कि सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। यानी सभी कामों के लिए धन कौन देता है। तो सभी कामों के लिए धन देती है हमारी प्रजा। फिर इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है। अनारिकाया प्रश्न सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। यानी अनारिका के जो प्रश्न थे वो सबके बुद्धि को चक्के की तरह, चक्के के पहिए की तरह घुमाने लगते थे। तो यहाँ पे आ जाएगा कस्या। मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम आगच्छति। यानी मंत्री जो थे वो सेतु के उद्घाटन के लिए आए थे। तो यहाँ पे आ जाएगा किमर्थम। कर्म करा सेतु निर्माणम कुर्वन्ति। यानी जो मजदूर थे उन्होंने सेतु का निर्माण किया था। तो इसमें आ जाएगा कि पर्वतेभ्य प्रस्तराणि आनीय सेतु निर्माणम भवति। मतलब पहाड़ से जो पत्थर आए थे उन्हीं से सेतु का निर्माण हुआ। तो पर्वतेभ्य के लिए आ जाएगा कुता।
जना सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददाति। यानी देश में कहीं भी विकास होता है तो उसके लिए जो आम जनता है वही पैसे धन देती है। तो इसके लिए आ जाएगा कस्मै, किसके लिए। फिर आपको ये उदाहरण के अनुसार लिखना है तो ये आप खुद से कर सकते हैं। फिर है रिक्त स्थानानि पूरयन्ति। अहम प्रातः, तो यहाँ पे आ जाएगा पित्रा। बालः आपणात् डैश फलानी आनयति, तो इसमें आ जाएगा भ्रातृ, यानी बाल जो है आपणात यानी मार्केट से भाई के साथ फल लाती है। कर्मकरा सेतु निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्तारः। मम डैश तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अदादत्, तो इसमें आ जाएगा पिता। तब डैश कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः, तो यहाँ पे आ जाएगा भ्रातरौ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको चित्र को देख के वाक्य बनाना है तो ये भी आप खुद से कर सकते हैं, और फिर वर्ड से वाक्य बनाना है तो वो भी आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।